मनोज झा जी यहाँ पर तर्क दे रहे हैं महेश वर्मा कि ऐसा कौन सा कंगाल होने जा रहे हैं, ऐसा क्या आफत मच गई कि आप इतना परेशान होते दिखाई दे रहे हैं। नहीं संदीप जी, सबसे पहले तो ये कहूं कि परेशानी का सबब ये भी हो सकता है कि मुझे जहां तक जानकारी है मेन स्ट्रीम तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल में, संभवतः आपका चैनल और आप व्यक्तिगत रूप से शायद इस विषय को ले रहे हैं, जहां अलग अलग चैनलों पे अभी भी कि परसों रामनवमी है, उत्सव उन्माद में बदलेगा और या क्या होगा, उस पर चर्चा हो रही है। देखिए, मैं बीजेपी के जो हमारे स्पोक्स पर्सन थे, मैं कतई नहीं कहूँगा। देखिए, इस तरह की आशंकाओं से, मंदी की आशंका हो या टैरिफ को लेकर के, ये क्षति सिर्फ सत्ता पक्ष की नहीं होती है, विपक्ष की नहीं होती है, भारतवर्ष की होती है, हिंदुस्तान नाम की इयत्ता की होती है। इसलिए इन विषयों पे हमारा मानना है कि हम लोगों को ये दरकिनार करना चाहिए कि अगर क्षति हो रही है, आहत हो रही है, तो विपक्ष ताली बजाए, करे अरे वो नहीं है। विपक्ष कभी ताली नहीं बजाएगा। संदीप जी, अभी सदन करीब 1.25 महीने चला, टुकड़ों टुकड़ों में। हम में से कई लोगों ने डिमांड की थी कि इस पर हम विशद चर्चा करें। 176 के तहत चर्चा नहीं हुई। दिक्कत हमको इस सरकार से ये होती है कि ये डिनायल मोड में रहते हैं। अरे आप हमेशा के लिए नहीं हैं, हम हमेशा के लिए नहीं हैं। भूमिकाएं बदलेंगी। नुकसान अगर होगा तो देश का नुकसान होगा, और देश का नुकसान मतलब आम आवाम का नुकसान। आप कुछ आंकड़े दे रहे थे, मैं कहता हूं मध्यम वर्ग को छोड़ दीजिए, उच्च वर्ग की अपनी दिक्कतें हैं, निम्न आय वर्ग चोटिल होने जा रहा है। आय की असमानता, संपत्ति का संकेंद्रण, ऊपर से इस प्रकार की मंदी, और हमारी ओर से एक ब्लूप्रिंट, रॉबस्ट ब्लूप्रिंट जिसको शेयर करना चाहिए, उसका अभाव। मैं एक और टिप्पणी करूंगा, ब्रिक्स को लेकर के बड़ी ही तल्ख, मैं कहूंगा घटिया टिप्पणी हमारे देश के बड़े ओहदेदार लोगों के समक्ष डोनाल्ड ट्रंप ने की। बिल्कुल की। हमारी ओर से प्रतिकार का एक शब्द नहीं आया। हमें समझना होगा कि ब्रिक्स क्या है। ब्रिक्स में खुद प्रधानमंत्री मोदी, उससे पूर्व मनमोहन सिंह जी, जिनके शासनकाल में निर्माण हुआ, ब्रिक्स हमारी संभावनाओं के लिए द्वार खोल रहा था। वो व्यक्ति जिसका नाम डोनाल्ड ट्रंप है, वो ब्रिक्स को लेकर के इतनी अशोभनीय टिप्पणियां और धमकी भरे अंदाज में बोल रहे थे। अगर वो प्रतिकार हम नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ सरकार कटघरे में नहीं खड़ी होती है, देश खड़ा होता है। नहीं, इसमें एक और बात है, एक और बात है मनोज जी, एक और बात है। देखिए, अभी सिर्फ एक की भाई टैरिफ वॉर है, भारत के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनका माल और महंगा हो जाएगा, उधर उनकी कीमतों में कमी की बात कर रहे हैं, वहां पर जो लोग माल मंगाते हैं। तो ये एक्सपोर्ट की बात नहीं है, असल खेल तो इंपोर्ट का है। अमेरिका सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है दुनिया की, वो अपना माल भारत को भी बेचती है। भारत ने टैक्स स्ट्रक्चर ऐसा बना रखा था कि ज्यादा हम ड्यूटी उन पर लगाते थे कि भाई ऐसे भारत में नहीं तो सामान आप डंप करने लगोगे, डंपिंग ग्राउंड ना बन जाए भारत, खास एग्रीकल्चर उत्पादों को लेकर, कृषि के उत्पादों को लेकर। वो जो चिंता है उसके बारे में सरकार बताती क्यों नहीं है? हम कितने घटाएंगे अपने टैरिफ्स कि अमेरिकी माल यहां पर आएगा? कुछ ना कुछ तो बातचीत हो रही है ना, ये हमें पता होना चाहिए। ये अब तो डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, जिनके बारे में जितनी मेरी समझ है, मेरा मानना है कि वो तो अमेरिका के दोस्त नहीं हो पाए, वो इंडिया के दोस्त क्या होंगे। खैर, वो अलग मसला है। मैं आपको बता रहा हूँ, कभी हिमाचल और कश्मीर के सेब का उत्पादकों से पूछिए कि वॉशिंगटन एप्पल ने कितना बड़ा नुकसान हमारा किया है। ये सवाल मैंने पार्लियामेंट के अंदर भी उठाया था। और आप जो ये बार बार अभी कह रहे थे कि हिंदुस्तान के कुछ लोग इस बात से खुश हैं कि उन पर 28% है, उन पर 29% है, तो वो आइटम्स पे भी डिपेंड करता है कि किस देश से किस प्रकार के वस्तुओं में व्यापार हो रहा है। तो इसको क्वांटम में सिर्फ हम देखेंगे तो बात नहीं होगी। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि सरकार को इसमें
माई वे और हाईवे त्याग करके, और ये ना मानना चाहिए कि विजडम का सारा इंडेक्स हमारे पास है। नहीं, अब हम एक असमंजस में आ गए हैं क्या? समग्र दृष्टिकोण अब अमेरिका हमारा दोस्त है या पहले रूस होता था, या अब चीन के साथ बड़ी आंखें हम तरेरते घूम रहे थे, गलवान की वो जमीन नहीं वापस आई, वो बदला भी हमने नहीं लिया, अब हम चीन के साथ फिर से कारोबारी संबंध बढ़ाने के लिए आतुर दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो टोटल कंफ्यूजन की बात हो गई। नहीं, बिल्कुल कंफ्यूजन की बात है संदीप जी, और मैं बार बार कह रहा हूं, सरकारों का और पार्टियों का सवाल नहीं है। 62 में चीन के साथ हमारा जो हुआ वो आज भी स्मृति का हिस्सा है। गलवान भी हमारी स्मृति का लॉन्ग टर्म तक हिस्सा रहेगा। गांव बसा लिए और आप हैं कि एक झटके में रिटोरिकल स्टेटमेंट देते हैं, कोई आया नहीं, कोई आया अंदर आया नहीं। मैं समझता हूं कि देश के मुद्दों पर इस प्रकार के संकीर्ण दृष्टिकोण से कभी संवाद नहीं होनी चाहिए, कभी बात नहीं होनी चाहिए। देश का मिजाज झुकता है तो क्या सरकार क्या चीज है भाई, पॉलिटिकल पार्टी क्या चीज है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि इस सरकार ने, अब इनके पास एक नायाब चीज है। आपको याद होगा 2 तारीख को जिस दिन टैरिफ इंडियन एक्सप्रेस का पूरा हेडलाइन था, 3 तारीख को संभवतः या 4 की सुबह, ट्रंप टैरिफ्स द वर्ल्ड। यस, उस दिन हमारे यहाँ क्या चर्चा हो रही थी? परसों का था ये। वक्फ के बहाने पूरी की पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को आप कैसे एलिनेट करें, कैसे उसको फॉडर के रूप में इस्तेमाल करें। तो इस सोच के बारे में मैं समझता हूं कि चिंतन करनी होगी, करना चिंतन। और हमें अगर डूबते हैं चाइना सीधा पलटवार करते हुए दिखाई दे रहा है कि 34% तुमने हम पर लगाया टैरिफ, हम भी 34 लगा रहे हैं, तो भारत सरकार का रिस्पांस क्या है, वो क्यों नहीं आ रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया मनोज झा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।